हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो VIT 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें कैसे भरना है, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे, क्या फीस रहती है, क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, हर चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के दौरान। हर एक चीज़ें तुम्हारे क्लियर हो जाएंगी। अगर तुम इसके PYQ ढूंढ रहे हो या किसी भी PYQs ढूंढ रहे हो या तुम्हारे पास शॉर्टकट सीरीज ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करो। साथ ही साथ उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने दे दी है जिसमें कि तुम्हें VIT के 2022 के जो करंट PYQs थे वो तुम्हें पूरी प्रॉपर एक्सेस मिल जाएगा। उसकी जो PDF मिलेंगी वो टेलीग्राम में मिलेगी t.me/LuckyJethani पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक सुनना, हर एक चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट बच गया इसके अलावा भी तो तुम कमेंट जरूर कर देना, ठीक है? तो उसमें तुम्हारा रिप्लाई जरूर दे दूंगा। अब आती है कि बारी सर कब तक के ये फॉर्म रहेगा। तो फॉर्म की जो वैलिडिटी लास्ट तक जो तुम भर सकते हो वो रहेगा 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक तुम ये फॉर्म भर सकते हो, ये रनिंग में रहेगा बिल्कुल। अप्रैल 15 से लेकर 21 तक तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। रिजल्ट का बाद में डिक्लेरेशन आएगा कब होगा, एंड काउंसलिंग वाला पार्ट काफ़ी जल्दी करते हैं ये लोग, है ना? तो हर चीज़ जल्दी जल्दी होती है। अब तुम्हारे पास सबसे पहले आते हैं कि सर कौन सी वेबसाइट में ये सब फॉर्म भरने होंगे। डेफिनेटली मैं वेबसाइट की जो लिंक रहेंगी वो तुम्हारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करा दूंगा ताकि तुम्हारे लिए काफ़ी आसान रहे। तो VIT फिर उसके बाद .VIT.ac.in उसी में जाना है और न्यू यूज़र के नाम पे रजिस्टर करना है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक रजिस्ट्रेशन है, ये भी नहीं कि कुछ ताम झाम करना है। अपना नाम डालना, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो तुम मोबाइल नंबर डालोगे और ईमेल आईडी वो बहुत ध्यान से डालना। 50 बार चेंज मत करना, एक बार के लिए फिक्स कर दो इसको, ठीक है? अब क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये ही तुम्हारे पास आएगा, यहाँ पे तुम्हें भरना होगा। तुम देख सकते हो एप्लीकेशन फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया, रिलेशन स्टेटस हो गए, तो ये सब तुम्हारे रेसिडेंट स्टेटस हो गया। अब तुम्हारे पास देखोगे कि तुम्हारे पास जो आ रहा है कि ये सारी चीज़ें तुम पढ़ भी सकते हो अबाउट VIT वगैरह जो भी है चीज़ें। अब इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है तुम्हारे पास जो आएगा वो जो है इस बार जो फॉर्म फी आ रही है वो 1350 की आ रही है। पिछले बार अगर तुम देखोगे तो 1200 की थी, बस इस बार देखोगे तो 1350 की आ रही है। अगर कोई अब्रॉड का कोई बच्चा है तो वो USD $90 पे कर रहा होगा। एप्लीकेशन कॉस्ट जो है होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, पहले से ध्यान रखना। न्यू यूज़र अच्छे से साइन अप करना, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को बारीकी से OTP वगैरह बिल्कुल वेरीफाई करने के बाद सिंपल तुम्हें बस ईमेल एड्रेस और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? फिर रजिस्टर करना, साइन इन करना, तुम्हारे पास लॉगिन ID मिल जाएगी तुम्हें। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही बेसिक जो जो चीज़ें पूछेगा, डिटेल वगैरह पूछेगा वो तुम भर देना, फोटो एंड सिग्नेचर करना और बस फिर फॉर्म तुम्हारा रेडी हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो अब VIT में क्या होता है ना कि ये तो चीज़ें चलो सर क्लियर हो जाएगी। मैं फॉर्म बेसिक फॉर्म है, कोई ताम झाम वाला पार्ट नहीं है इसमें। ये बेसिक अपनी छोटी सी डिटेल भरनी है ना, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, ये फॉर्म फी जो रहेगी वो सभी के लिए रहेगी, ऐसा नहीं कि SC ST या OBC के लिए अलग फी रहेगी, सेम फी रहती है सभी बच्चों के लिए। एक चीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, इस बार इन्होंने ना मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो है वो थोड़े चेंज कर दिए हैं। पिछले बार ये 55 हुआ करता रहा, अब ये मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो 60% कर दिया। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो एग्रीगेट होना चाहिए वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अगर कोई SC ST का बच्चा है या कोई जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट से कोई बच्चा है जो मेंशंस है तुम्हारे पास स्टेट्स में, इनमें से हो तो तुम्हारे पास 50% क्राइटेरिया रहेगा, अदरवाइज बाकी सब में से वो 60% रहेगा, है ना? पहले 55 था, अब ये चेंजेस हो गए 60% हो गया। जिसका नहीं है तो अप्लाई मत करना। लास्ट में तुम्हारा फॉर्म जो होगा जब तुम काउंसलिंग के टाइम पे आओगे तो वो रिजेक्शन में आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली तुम गलत मत भर देना। अब कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, इसमें पूछते हैं कि डबल ड्रॉपर वगैरह अप्लाई कर सकते नहीं। ध्यान देने वाली बात है, अगर तुम्हारा जो बर्थ डेट है ऑन और आफ्टर, इसके बाद जो भी है 2001 के बाद वाला, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि ड्रॉपर हो, डबल ड्रॉपर हो, ट्रिपल ड्रॉपर हो, बस तुम इस एज के अकॉर्डिंग तुम्हारा होना चाहिए, है ना? डेट ऑफ बर्थ जो रहेगी वो हाई स्कूल से लिया जाएगा, है ना? प्रूफ लगाना पड़ेगा तुम्हें एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हें ये लगेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, 1 जुलाई 2001 के जो बाद के होंगे बच्चे वो एलिजिबल होंगे, इसके पहले के जो बच्चे होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब हो गया अगर तुम 1 अप्रैल 2001 वाले हो तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते उसको। तो ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि तुमने अगर इधर उधर अप्लाई कर दिया तो तुम्हारे 1350 रुपये तो पक्के के पक्के जाने वाले हैं। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, देखिए यहाँ पे ना तुम्हें जो होते हैं 125 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देने वाली बात है, 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन। चाहे तुम बायो से तुम अप्लाई कर रहे हो, चाहे तुम मैथ से अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कितने होंगे, 125 क्वेश्चन होंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है इसका, 2 hours and 30 minutes। कितना रहेगा, 2 hours and 30 minutes। टोटल कितने होंगे, 125 क्वेश्चन। मैक्सिमम वेटेज किसका आएगा, मैथ्स वाले पार्ट का आएगा, है ना? +1 फॉर द राइट आंसर, गलत के लिए 0 रहता है। तो ये नॉन निगेटिव होती है, क्या बोले,
नॉन नेगेटिव मार्किंग होती है, नॉन नेगेटिव, तो तुम कितना भी नंबर ला सकते हो। इसीलिए क्या होता है कि ना यहाँ पे तुम देखोगे बहुत से बच्चे जो है फुल अटेम्प्ट करके ही आते हैं इसमें, ये है ना, मतलब जो नहीं बने तो फिर तो वो तुक्के लगाने ही है तुम्हारे पास। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 35, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए कैसे कैसे पढ़ना है, देखो सिलेबस वगैरह उसमें दिया हुआ इसके वेबसाइट में। सिलेबस बेसिक तुम्हारा जो जेई का सिलेबस है वही तुम्हारा सिलेबस कंटिन्यू रहेगा, उससे थोड़ा सा कम ही रहेगा अगर तुम देखोगे ध्यान से। तो इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है, तो मेरे वीडियोज़ को देखना पुराने वाले, तुम्हें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो उस वाले पार्ट में इतना ध्यान नहीं देना। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जैसे तुम जेई की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही चलती रहे, बिल्कुल धमाकेदार, है ना। लास्ट में तो हम पूरी मदद करेंगे ही तुम्हारी, बट अभी के लिए तुम जो भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, उसको तुम बिल्कुल कंटिन्यू में रखे। ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चा बायो से अप्लाई कर रहा होगा यहाँ पे, है ना, वो सिर्फ सभी जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो सिर्फ एडमिशन कहाँ पे ले सकता है, वेल्लोर वाले में ले सकता है, या फिर जो है वेल्लोर वाले में बायो इन्फॉर्मेटिक्स ले सकता है। ईसी वाली जो ब्रांच होगी जो कि बायोमेट्री स्पेशलाइजेशन होगी वेल्लोर में, और बीटेक में बायो इंजीनियरिंग जो होगा वीआईटी भोपाल में, बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स वीआईटी भोपाल। तो तुम 5 ही के लिए एलिजिबल रहोगे और किसी के लिए तुम एलिजिबल नहीं होगे। जैसे पीसीएम वाले बच्चे तो एलिजिबल ही हैं, पीसीबी वाले भी, एनपीसीएमबी वाले बच्चे भी, बस वो इसी वाले पार्ट में अवेलेबल होंगे। पीसीएम वाले तो सभी में एलिजिबल होंगे जो भी वेल्लोर की ब्रांचेस हैं, या तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हें पता होगा कि 4 ब्रांचेस रहेंगी इनकी, वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल एंड द एपी। वेल्लोर इनका ना मेन कैंपस में आ जाता है। अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो यार इस बार तुम देखोगे कि तो इनका पीपीओ गया बहुत ही खतरनाक। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर जो भी 2023 बैच के लिए चल रहा है, तो उन्होंने बोला है कि यार मोटर क्यू जो आई थी 2 ऑफर्स दी थी 2 बच्चों को, जिसका कि पीपीओ मिला हुआ है 1.02 करोड़ का। तो काफ़ी एक बड़ा पीपीओ कहलाता है ये। और भी तुम देख सकते हो काफ़ी सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, जेपी मॉर्गन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, है ना। तो अब तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास ना 4 कैंपसेस होंगे जिसके लिए तुम अप्लाई करोगे यहाँ पे, वेल्लोर, चेन्नई, एपी एंड द भोपाल। और अगर तुम्हारी रैंक, ध्यान रखना, अगर तुम्हारी रैंक जो आती है वो मोर देन 1 लाख होती है, मोर देन 1 लाख आती है यहाँ पे, मोर देन 1 लाख, है ना, तो ये एपी और भोपाल के लिए तुम एलिजिबल होगे, वेल्लोर और चेन्नई के लिए तुम एलिजिबल नहीं होगे, है ना। काफ़ी बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, 2 लाख से ऊपर बच्चे अप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली अब सो जेई में चलो 7-8 लाख अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 लाख, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। सबकी डिमांड होती है वेल्लोर में और चेन्नई में हमें कैटेगरी कम वाले मिल जाए, क्योंकि जितनी कैटेगरी कम रहती है 1 और 2, उसकी फीस थोड़ी कम हो जाती है ना। तो सभी वो यही ट्राई करते हैं कैटेगरी 1 मिल जाए, कैटेगरी 2 मिल जाए। पूरा तुम सिस्टमैटिक समझ जाओगे, वो पूरा मैंने पूरा काउंसलिंग के प्रॉपर मेरी वीडियोस देखो, उसमें तुम्हें सब कुछ क्लियर आ जाएगा। कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 2 क्या है, अभी आने वाले समय भी तुम्हें बताएंगे इस वीडियोस में भी। तो ध्यान देने वाली बात है, वेल्लोर और चेन्नई के लिए अगर तुम जो हो तो उसमें 1 लाख के अंडर होगा तभी तुम्हें ये कैंपस मिल पाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे वैकेंसीज हैं कि नहीं, उस पर भी बहुत कुछ मैटर करता है तुम्हारे रैंक पे। हाँ, ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इतना इस बार नॉन नेगेटिव मार्किंग है, तो ये इंश्योर है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नंबर लाने पड़ जाते हैं। ये कोई फिक्स डेटा नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने कभी रिलीज़ नहीं किया कि कितने नंबर पे क्या रैंक बनती है। फिर भी अगर पुराने के अकॉर्डिंग हम देखते तो 118 प्लस अगर तुम स्कोर करते हो तो ये समझ लो 250 के अंदर हो गई है 125 में से, ये है ना। तो 125 में से 118 प्लस करते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ईजियर लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई टफ लेवल का पेपर नहीं देखा जाएगा। लेस देन 31 मार्क्स आते हैं तो 20,000 के अंदर रहता है। और बाकी तुम अकॉर्डिंगली तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो तुम आराम से देखते रहना। 80 प्लस ले आते हो तो जो है समझ लो तुम जो है 2,500 के अंदर रहते हो, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी जो है काफ़ी कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ध्यान देना कि अगर तुम मान लो 90 प्लस ले आते हो तो काफ़ी बढ़िया स्कोर कहलाता है। 90 प्लस अगर तुम ले आते हो आउट ऑफ 125 तो ये काफ़ी एक बेटर स्कोर कहलाता है। यही तो एक लाना है ना। ये नहीं होगा कि जेई टाइप बहुत टफ आते हैं, एक बार तुम पेपर का लेवल देखो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब इतना भी ईजियर नहीं आता कि सभी स्कोर कर जाते हैं, नहीं तो सभी वो वीआईटी में बैठे होते भी। अब वीआईटी की बात करूं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि 5 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड द 5। अगर तुम कैटेगरी 1 में जैसे वेल्लोर में तुम एडमिशन लेते हो तो तुम्हारी 2 लाख करीब फीस आती है ना। 1.92 थी इस बार, अब इस बार थोड़ा हो सकता है हाई को क्या आई 3 लाख हो गई। ये जब काउंसलिंग के टाइम पे ये बताया जाता है क्या फीस रहेगी, है ना। कैटेगरी 3 की तुम फिक्स देख सकते हो 4 लाख के अराउंड, 4.4 लाख एंड द 5 लाख, मतलब 5 लाख तुम्हारी पर एनम की फीस रहेगी। 4 साल की कितनी होगी, 20 लाख रुपए सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ भाई। और वही तुम्हें कैटेगरी 1 में सीएससी उठाना तो 900 के करीब तुम्हें रैंक लाना पड़ता है। अंडर 950 होगी तभी तुम सीएससी में उठा पाओगे। ये एक रफ आइडिया तुम्हें दे रहा हूं मैं ये। और अगर तुम 25K के अंडर में आओगे, अंडर में 25K के अंदर तुम्हारी रैंक है, तब मेनली देखिए सीएससी के लिए ही बच्चे यहाँ पे मरे रहते हैं। सीएससी चाहिए, सीएससी चाहिए। फिर उसके बाद सीएससी विद स्पेशलाइजेशन आता है, आईटी भी आता है, ईसी भी आता है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं नो डाउट। बट हम मेनली तुम्हारा जो फोकस होता है, जो इनकी कोर जो है कंपनीज आती हैं वो सीएससी के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए आती हैं, तो डेफिनेटली तुम्हें भी उसके लिए फाइट मारते हैं बच्चे। तो वीआईटी में कैसे कैसे देखो ऑर्डर भरा जाता है, काउंसलिंग में सब कुछ दिया हुआ है, जाओ तुम देखो मेरे पीडीएफ में देखो, है ना। तो 3500 तक तुम्हारी रैंक रहती है लगभग, तो कैटेगरी 2 तुम्हें मिल जाता है।
है ना। क्या क्या है ये भी तुम्हें मिल जाएगा, फेज 1 में क्या कट ऑफ था, फेज 2 का क्या कट ऑफ था, वो सब तुम्हें मिल जाएगा ना, जितने भी फेजेस हुए थे यहाँ पे 19 के एंड 22 के, करेक्ट। कैसे काउंसलिंग वगैरह वो सब की बात बातें, अभी से पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस करना है, उसके बाद तो वीआईटी कैसे पहुंचना है वो सारी जिम्मेदारी अपनी पूरी, ठीक है। तो इसमें चेन्नई का भी तुम देख सकते हो, ये तुम्हें डेटा तुम्हारे पास मैं शेयर कर रहा हूँ, ये इस बार का डेटा था, तुम देख सकते हो। जो कैटेगरी 1 में बच्चा एडमिशन ले रहा था वो 2 लाख, और जो कैटेगरी 2 में ले रहा था वो 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख एंड 5 लाख। वो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी क्या होता है, मैक्सिमम जो हो जाते हैं वो ग्रुप बी में ही जो रहती हैं, सीएससी हो गई, सीएससी स्पेशलाइजेशन हो गई, आईटी हो गई, जो मेन ब्रांचेस है वो ग्रुप बी में आती है। ग्रुप ए में मैकेनिकल वगैरह की ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ वीआईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पढ़ने तो सब कुछ है ना, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एसपीडीएफ ब्लॉक्स हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अल्कोहल एंड इथर हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मैक्सिमम तुम देखोगे 5 आ जाते हैं एसपीडीएफ से, है ना, और कार्बोनिल कंपाउंड से, एंड अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर, ये ठीक है। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो यू विल फाइंड, देखो ईएमआई एंड एसी से काफ़ी ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया, न्यूक्लियर एंड मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर से 4 क्वेश्चन, करंट से 3, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से 7, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 3 हो गया। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में तुम देखोगे मैटर्स एंड डिटरमिनेंट वाला पार्ट काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कोनिक सेक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3D एंड वैक्टर्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन हो गया, काफ़ी सारे सवाल आते हैं इसमें, किस टाइप के आते हैं वो सारे तुम्हें किए हुए हैं, है ना। तुम एक बार देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जरूर से जरूर ट्राई करो ना। और मैंने तुम्हें पीडीएफ भी अटैच कर दी है, अगर तुम नहीं खरीद पाते हो किताब इसकी तो वो जरूर तुम जो है टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। काफ़ी चीज़ें तुम्हें बताइए कि 40 क्वेश्चन में लगभग किस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें देखे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गया तुम्हारा, जिसमें कि मैंने तुम्हें बताया कि यार ये क्या क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें मतलब ये लेना चाहिए कि नहीं एडमिशन, है ना। तो अब तुम थोड़ा सोच सकते हो इसके बारे में। और मैंने इसके पहले ना तुम्हें पीएस यूनिवर्सिटी होता है तो उसका भी तुम एक बार फॉर्म देख सकते हो ना, पीएस यूनिवर्सिटी। जो मैंने फॉर्म बताया डेफिनेटली तुम्हें वो ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि पीसैट करके जो एग्जाम था उसके बारे में बताया हुआ है, तो एक बार उसका वीडियो देख लो, क्योंकि उसकी एक बार लास्ट डेट ओवर हो जाएगी तो फिर तुम उनको नहीं भर पाओगे। और भी फॉर्म जैसे निकल रहे हैं, है ना, जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो जरूर तुम भर देना, जिसके भी वीडियोस आ रहे हैं डेफिनेटली। कुछ ऐसे फॉर्म्स होंगे वो जो मतलब तुम चाहो तो भर सकते हो, आई वोंट रिकमेंड, बट तुम्हें चाहो तो तुम भर सकते हो। तो वो मैंने टेलीग्राम के थ्रू तुम्हें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये तुम्हें फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तुम्हें पता है कि 2 लाख से ऊपर बच्चे इसमें बैठते हैं, एग्जैक्ट डेटा तो वो किसी के पास नहीं आता है ये, है ना। ये फॉर्म हो गया या WBJEE हो गया। बिटस्टार्ट की थोड़ी फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे कई बार भरते हैं, कई बार नहीं भरते हैं ये, है ना। तो डेफिनेटली तुम्हें ट्रायल करना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई हैं। मैंने तुम्हें कट ऑफ के रिगार्डिंग तुम्हें बता दिया, क्राइटेरिया तुम्हें बता दिया, कैसे पेपर आएगा वो तुम्हें बता दिया, बैक पे पीपीओ था वो तुम्हें बता दिए, कितने नंबर ऑफ मार्क्स तुम्हें लाने होंगे, क्या तुम्हारी लगभग फीस आती है इसमें, है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बावजूद तुम्हें कुछ बच गया कि यार सर ये चीज़ें पता चल जाती तो काफ़ी कुछ मेरे लिए हेल्पफुल हो जाता। तो डेफिनेटली तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर किए, और टेलीग्राम चैनल t.me/lucky जेठानी IITB में ज्वाइन जरूर कर लिए। टिल दैट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।